हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज सुबह सबसे बड़ी हेडलाइन ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 100% टैरिफ फार्मा इंपोर्ट पर लगा दिया है। यह केवल भारत के लिए हालांकि नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। भारत अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहता है। वास्तव में यहाँ से जो दवाइयाँ जाती थीं वे दवाइयाँ सबसे सस्ती दवाइयाँ होती थी। अमेरिका के लाखों मरीजों को सस्ते रेट पर दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन ट्रंप साहब ने ये फैसला लिया कि वे सभी प्रकार के फार्मा इंपोर्ट्स पर, फार्मा ड्रग्स के इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। वास्तव में सीधी सीधी बात अगर हम करें तो भारत से जाने वाली हर एक दवा अमेरिका में कम से कम दोगुने दाम पर मिलेगी। अब ज़रा सोचिए कि भारत की कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, इन सब की आधी से ज़्यादा कमाई तो अमेरिका जैसे बड़े मार्केट से आती है। उन पर तो बहुत बुरा असर होगा। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर भी है, जिसे WHO भी गरीब देशों के लिए एक प्रकार से लाइफ सेवर मानता है, अब वह अमेरिका जैसा एक बड़ा मार्केट खोने जा रहा है। सवाल और भी बड़े हैं कि क्या यह फैसला केवल चुनावी राजनीति है? क्या अमेरिका अब चीन के साथ चीन के बाद भारत से, इनफैक्ट चीन से तो पहले से कर रहा है, चीन के बाद भारत से ट्रेड वॉर का रास्ता सीधा सीधा खोल रहा है? क्या यह मानवता के खिलाफ कदम नहीं है? क्योंकि दवाइयाँ किसी लग्जरी प्रोडक्ट की तरह नहीं होती, ये वास्तव में पब्लिक गुड होती हैं, लोगों का जीवन बचाती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आज एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे, और उसके पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। UPSC मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे साथ मेरे वीडियोस के मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ साथ मेरे साथ आपको जब भी UPSC के संबंध में कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, या कोई भी तैयारी में समस्या आ रही हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है देखिए, भारत से अमेरिका को जाने वाली जेनेरिक जो मेडिसिन्स हैं उनका जो बाजार है वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर काम किया है। ट्रंप ने पहले चीन से ट्रेड वॉर छेड़ी और अब वो सीधे सीधे भारत को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने नए टैरिफ पैकेज में केवल दवाइयों पर ही नहीं बल्कि किचन कैबिनेट्स पर 50%, फर्नीचर पर 30%, ट्रक्स पर 25%, इस प्रकार से टैरिफ्स लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो उन्होंने दिया है वो दवाइयों पर दिया है, जिस पर 100% टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि इसका असर अब केवल कंपनियों पर ही नहीं बल्कि आम जनता और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम पर भी पड़ने जा रहा है। मुद्दा यह है कि उन्होंने दवाइयों पर टैरिफ लगाया क्यों? तो देखिए, इसके कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। अमेरिका चाहता है कि उसकी अपनी फार्मा कंपनियां मजबूत हों, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो, वहीं का प्रोडक्ट हो और वहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो पहला मुद्दा घरेलू उद्योग की रक्षा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है चुनावी राजनीति। ट्रंप को चुनाव में दिखाना है कि वे अमेरिकी नौकरियों को और अमेरिकी उद्योगों को बचा रहे हैं, और यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तीसरी बड़ी चीज है दवाइयों की कीमत। अमेरिका में दवाइयां पहले से ही महंगी हैं। अब ट्रंप दिखाना चाहते हैं विदेशी दवाइयों को महंगा करके कि वो स्थानीय कंपनियों को लाभ दे सकते हैं, और विदेशी दवाइयों को और महंगा कर देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि विदेश से आने वाली दवाइयां महंगी ही हैं। स्ट्रेटेजिक दबाव यह होगा कि भारत लगातार अमेरिका को डिजिटल टैक्स, ट्रेड बैलेंस और WTO के मुद्दों पर लगातार चुनौती देता रहा है। टैरिफ कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तो अमेरिका का पक्ष हुआ, लेकिन इसके भारत पर असर क्या पड़ेंगे यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो भारतीय दवा कंपनियां हैं, जो भारत के मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, ये सभी दवाइयाँ अमेरिका पर बहुत हद तक, ये सभी दवाई कंपनियाँ अमेरिका पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। अमेरिकी बाज़ार इनके लिए बहुत अहम है। मरीजों को सस्ती दवाइयाँ इन्हीं कंपनियों से मिलती हैं। 100% टैरिफ के कारण इन कंपनियों का बिजनेस निश्चित तौर पर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट
कि में फार्मा इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। निवेशकों का भरोसा इन कंपनियों से अब धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की, तो भारत के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और अगर वह मार्केट हाथ से निकल गया तो भारत के लिए करंट अकाउंट बैलेंस पर असर पड़ना बहुत ही निश्चित है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ेगा। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा और भारत को जो आय होती थी और लाभ होता था वह भी कम होगा। अगर हम रोजगार के एंगल से देखें तो अमेरिका में गरीब और मिडिल क्लास के मरीजों को सस्ती दवाएं भारत से मिलती थीं। टैरिफ के कारण वहां पर स्वास्थ्य खर्च बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो फार्मा इंडस्ट्री में भारत में लोग लगे हुए हैं वो एक व्यापक तौर पर रोजगार खो देंगे, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। निर्यात घटने से कंपनियां निश्चित तौर पर नौकरियों में कटौती करेंगी और यह कटौती भारत में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर साफ साफ दिखाई देगी। तो ये तो भारत पर जो असर पड़ रहा है वह है। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक यह एक तरह से टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है इसको। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऐसा करती हैं तो वे पूरे व्यापार तंत्र को, पूरे विश्व के वैश्विक व्यापार तंत्र को जैसे प्रभावित करती हैं। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्र भी भारत से दवाएं खरीदते हैं। अमेरिका का यह कदम कहीं ना कहीं लगता है कि शायद डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट करे, जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देश भी इसी प्रकार का कदम भारत के फार्मा सेक्टर के अगेंस्ट उठाने का प्रयास करें या नए टैक्सेस लगा दें। इससे भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा एक प्रकार से चुनौती में आ जाएगा और भारत के लिए समस्या खड़ी अवश्य होगी। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या वे आउट है, क्या आगे का रास्ता है, यह समझना भी जरूरी है। भारत सबसे पहले तो इस कदम को WTO में चुनौती दे सकता है। इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। अमेरिका से वह कूटनीति के जरिए बातचीत कर सकता है और भारत के लिए रिलैक्सेशन मांग सकता है। अगर भारत चाहे तो अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। अमेरिका के अलावा यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए बाजार तलाशने चाहिए भारत को। इसके साथ साथ केवल जेनेरिक दवाओं पर निर्भरता कम करके भारत को रिसर्च बेस्ड दवाओं पर भी निवेश करना होगा। अगर नीतिगत सुधारों की बात करें तो भारत सरकार को निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू उद्योग को सहारा देने वाली और आसान नीतियां बनानी होंगी, क्योंकि यह फार्मा इंडस्ट्रीज का बहुत टफ टाइम शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखें तो ट्रंप का फैसला केवल एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और मानव स्वास्थ्य पर भी सीधा हमला है। हमारे बहुत बड़े आर्थिक हित पर सीधा हमला है। भारत को यह तय करना होगा कि वह अपने फार्मा उद्योग और सस्ती दवाओं की सप्लाई चेन के रक्षा कैसे करेगा और जो भारत का फार्मा सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए भारत सरकार और कौन से कदम उठाएगी। इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका कमेंट लेना चाहूँगा इस बात पर कि क्या भारत को ट्रंप के खिलाफ कुछ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर हमेशा की तरह भारत को कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए इस समस्या का हल निकालने के लिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा स्टडी IQ IAS परिवार 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है और इस खुशी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस खुशी में हमने डिसाइड किया है, स्टडी IQ IAS ने डिसाइड किया है कि सारे बैचेस, सारे फाउंडेशन बैचेस, चाहे 26 का हो, 27 का हो या 28 का हो, आपको मात्र 20,000 में दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यह शुरुआती 200 बच्चों के लिए है और उससे भी बड़ी बात, यह सुविधा केवल 30 सितंबर तक उपलब्ध है। अगर 30 सितंबर से पहले आप एनरोल होते हैं तो आपको इस मिनिमम प्राइस पर ये पूरा का पूरा पैकेज दे दिया जाएगा। यदि आप UPSC से कनेक्टेड हैं, कभी तैयारी करते हैं या आपने तैयारी करने का सोचा है, तो आपने स्टडी IQ IAS की सिलेक्शंस देखे होंगे, पढ़ाने का स्टाइल देखा होगा, तैयारी कराने की प्रक्रिया देखी होगी और आप समझते होंगे इतना बेहतरीन कोर्स अगर आपको मात्र 20,000 में मिल रहा है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। तो शुरू हो जाइए, सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने से पहले एक बात और जान लीजिएगा, आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा PK Live। जैसे ही आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे आपको ऐप पर दिखा रही फीस मात्र 20,000 रुपये की हो जाएगी और स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं और PK Live कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वैसे भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमेशा ऑफर किया जाएगा।
थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।